علامہ صاحب ज़कात किन लोगों को दी जाएगी और किस माल के ऊपर दी जाएगी, उसकी तरतीब क्या है, ये भी बयान फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलिया। देखिए, सबसे पहले तो एक गलतफहमी जो माशरे में राइज है उसको दूर करना चाहते हैं कि सब जगह नहीं, लेकिन अक्सर अहबाब से हमने सुना कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में ज़कात का हुक्म नहीं है। जी। अच्छा, न सिर्फ वहाँ बल्कि हमारे यहाँ भी कुछ कम इल्म लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ कम इल्म है बहुत, कि उनको समझ भी नहीं आता ज़कात का, उसके शे ज़कात। हम आपकी खिदमत में ये बात पहले सबसे पहले अर्ज़ कर दें कि ज़कात नमाज की तरह ही का हुक्म है, जैसे बताए इबादत की तरह हुक्म है। और इसीलिए अब जितने मकामात पर आए नमाज के साथ है, युक़ीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात इक़ामस्सलात व इताज़्ज़कात। मसला सिर्फ ये है कि एक ख़ास मौका आया था यहाँ जब जबरी तौर पे हमारे हिसाब से फ़िक़्ह के मुताबिक वो जबरी ज़कात लेना ठीक नहीं था। अच्छा। और बाद में उधर दीगर फ़ुक़हा के उलमा ने, दीगर यानी जो फ़िक़्ह हैं उनके उलमा ने भी उसको फिर तस्लीम नहीं किया कि नहीं, ये गलत तरीके से जबरी तौर पे ज़िया-उल-हक़ के दौर में बैंकों से ज़कात काटने का सिलसिला शुरू हुआ कि ज़बरदस्ती काटी। जो हमारे यहाँ इस तरह से हर उस माल के ऊपर जिसका जो भी बैंक में रखा हुआ है नोटों के ऊपर ज़कात नहीं कटती, हो नहीं सकती, ये शरई मसला था। उसको लेके उठ गए कि ये ज़कात के मुखालिफ, हमेशा की जो तारीख़ी प्रोपेगेंडा होता है कि ज़कात के मुखालिफ है। ज़कात की मुखालिफत कौन कर रहा है? तरीक़ाकार होता है फ़िक़्ह में उसको लेने का बता। अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ चीज़ें तय हैं ना जिन पे ज़कात है। जी। जैसे फसलों पे, इसलिए साल भर का नहीं, जब फसल कटेगी ज़कात है। कौन कौन सी फसल है भाई? गेहूँ है यानी गंदम, जौ, खजूर, किशमिश। जब ये अपने निसाब को यानी तकरीबन 900 किलो जिसको कहते हैं किलोग्राम तक ये पहुँच जाए तो उसमें से इसका वो यानी, और जब भी इसका तो खैर इसका वज़न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, वो बाद में इसका गंदम का दूसरी चीज़ों का आ जाएगा। जैसे ही फसल कटेगी उसको फ़ौरन ही उसको ज़कात को निकालना है। 300 सा जो शरई वज़न है वो ये है। अब वो किलोग्राम में मुमकिन है कोई 850 बन जाए या 900 बन जाए, मैंने आपको वो जो शरई वज़न है वो बता दिया, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए जानवरों पे। ऊँट है, गाय है, बकरी है, इसके ऊपर है। अगर ये कहा जाए कि साहब वो दौलत, अगर आदमी पैसे रखता है तो वो तो दौलत है, दिरहम और दीनार भी दौलत है, नहीं, उस ज़माने में भी घोड़े पर ज़कात नहीं थी। हालांकि घोड़ा मर्सिडीज़ के बराबर कीमत उस ज़माने के हिसाब से रखता था ना, इतने महंगे महंगे लोग घोड़े रखते थे। चीज़ें मुअय्यन है हमारी, सोना है, चांदी है। अब उसके बाद माल तिजारत से जो माल हासिल होता है, हर नोट पे हमारे यहाँ ज़कात नहीं है। अच्छा, ये मतलब है कहने का, हमारे फुक़हा जो समझाते हुए माल तिजारत से जो आपको वो आप माल हो रहा है उसके ऊपर आपको देना है, लेकिन उसका भी एक तय है। मुझे नहीं मालूम कि फ़िक़्ह हनफ़ी में उसका वज़न ज़ाहिर मुक़र्रर होगा। हमारे यहाँ 15 मिस्क़ाल सोना यानी 7 तोले समझ लीजिए, उसको आप 52.5 ग्राम समझ लीजिए। वो इस तरह से वो तादाद बनेगी, यानी 15 में एक मिस्क़ाल 18 ना खुद का होता है, 18 चने का होता है। तो वो जो भी वज़न बने उस सतह पे जब वो पैसे यानी उस कीमत के बराबर पैसे हैं आपके पास, तो आपको ज़कात देनी है। चाहे आपका नोट है, चाहे नहीं है, चाहे बैंक में कहीं भी आपको ज़कात देनी, यानी तरीक़ा है ना। और जिनको दिया जाएगा वो भी तय है कि भाई फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को दिया जाएगा। अच्छा, एक इसमें और भी है, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का भी बाब। जी। मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब 2 किस्म की है। एक वो काफिर कि जिसके मुसलमान होने की उम्मीद है आपको, इस पर अगर काम किया जाए, इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इसके दिल में नरम पड़ेगा और ये हमारी तरफ आएगा, और ये हुजूर ने भी इस तरीके को इस्तेमाल किया। एक वो मुसलमान कि जो इस्लाम तो कबूल कर लिया है लेकिन उस तरह से भी पुख्तगी उनमें नहीं आई, तो वो भी हमारे यहाँ सब जगह वो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का बाब है कि उनको भी दिया जाए, ज़्यादा दे दिया जाए। और ये हुनैन के बाद एक वाक़या पेश भी आया था, खैर उसको छोड़िए कि वो किसको ज़्यादा दिया गया था, ताकि थोड़ा सा यानी मदीने वालों को थोड़ी सी नाराज़गी भी हो गई थी। अच्छा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या चाहते हो, ये तुम्हें दे दूं माल, तुम्हें मिल जाएगा, या अल्लाह का रसूल चाहते हो, तो वो रोने लगे, तौबा की, गिर के उड़े, हमें तो अल्लाह का रसूल चाहिए, हम तो अल्लाह के रसूल के साथ लेके। माशाल्लाह। तो ये इश्क़ रसूल की एक मिसाल थी। तो ज़ाहिर मुस्तहिक़ीन है, फिर तलब आ जाते हैं दीनी मदरसे, हत्ता कि वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटीज़ में इधर उधर पढ़ रहे हैं और वो साहिबान इल्म जो तबलीगी काम में मसरूफ़, फिर आमिलीन है जो यानी जिनका काम है कि वो कलेक्ट करते हैं, उनका भी ठीक है। उनको एक आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक बात याद रखें कि ज़कात के लिए हुक्म है कि एलानिया दी जाए। अच्छा, देने वाला एलानिया दे और सदका खैरात छुपा के दे। ठीक है। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि ज़कात की फजीलत को बयान किया जा रहा है कि ये इबादत है। जैसे नमाज, आप मुस्तहब नमाजें घर में बैठ के पढ़ें, ज़्यादा फजीलत है, या रात छुपा के पढ़ें लोगों से, लेकिन वाजिब सलातुल जमात
جماعت کے ساتھ پڑھیں دکھا کے گواہی دینے والے ہوں کہ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا. ٹھیک ہے. اشہد انک، جیسے ہم زیارت وارث امام حسین السلام کے لیے پڑھتے ہیں صحیح. تو اس میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، گواہی دیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. تو اس لیے ضروری ہے کہ اعلانیہ دیا جائے تاکہ لوگ گواہی دے سکیں کہ یہ زکوٰۃ دینے والوں میں بھی ہے، نماز پڑھنے والوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے.